बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ ज़ीरा साफ़ करने का तरीका। मेरे पास ज़ीरा है। जब हम बाज़ार से ज़ीरा लाते हैं तो इसमें तिनके, रेत, मिट्टी सब कुछ होता है। तो हमें चाहिए कि हम इसको जब घर में लाएं, ला के तो हम इसको साफ़ करें। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ इसको साफ़ करने का तरीका बताती हूँ कि हम अपने किचन में इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक बॉल में ज़ीरे को डाल लेना है, जिस तरह ये मैंने डाला है। ज़ीरा जो कि हमारे रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल में आता है, तो हमें चाहिए कि इसको साफ़ करके फिर ही हम अपने खानों में इसको इस्तेमाल में लाएं। तो सबसे पहले मैंने इसको बॉल में डाला। बॉल में डालने के बाद अब मैं इसमें वाटर डालूँगी। ये मेरे पास वाटर है। पानी डाल के इसको मैं डिप कर दूँगी। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, रेत होती है, किंकर होती हैं, जो कि हम अपने खानों में जब डालती हैं तो आपको पता है कि वही खाना जब हम खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द होगी, हमारे गुर्दों में उसकी पत्थरियाँ बनने का ख़तरा होता है और हमारा खाना भी हज़म नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके इसको चुन कर रखें। ठीक है, आप ये देखें, इसमें मैंने वाटर डाल दिया है। थोड़ी देर हम इसको इसी तरह वाटर में डिप रखेंगे ताकि इसके नीचे जो मिट्टी, रेत, किंकर सब बैठ जाए। पोट के नीचे मिट्टी, रेत, किंकर सब नीचे बैठ जाएंगे। तो फिर हम ऊपर से ज़ीरा निकाल के अपनी ये छानी वाले पॉट में डाल देंगे। देखिए, इसी तरह ये अमल मैं 2-3 मरतबा करूँगी तो हमारा ज़ीरा जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, ऊपर से लेना है, ऊपर से लेके तो हम इसको छानी वाले पॉट में डाल देते हैं। ज़ीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इससे गरम मसाले बनाए जाते हैं, इससे हम कहवा रेडी करते हैं, इससे हम तड़का लगाते हैं और इसको कड़ी पे तड़का लगता है, दाल में तड़का लगाया जाता है, नहारी के में मसाले में इस्तेमाल होता है, इससे चाट मसाला बनाया जाता है। यानी कि इससे बहुत ज़्यादा जो हम मसाले बनाते हैं सभी में ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़ीरे को बिल्कुल साफ़ करके चुनकर तो फिर अपने बॉक्स में डाल के रखें। अगर हम गंदा ही ज़ीरा यूज़ करेंगे तो ये हमारे पेट में जाके बीमारी फैलाएगा। तो इसलिए चाहिए कि हम इस काम को ज़रूर ज़रूर करें। इसी तरह वाटर से ऊपर ऊपर से ले लेना है और इसमें और वाटर डाल देना है। पानी भी साफ़ लेना है, जो घर में हम साफ़ पानी यूज़ करती हैं उसी से ज़ीरे को साफ़ करना है। देखिए कितनी आसानी के साथ ऊपर ऊपर से हम इसी तरह उठा लेंगे। ये देखें कितना गंदा पानी निकला है ज़ीरे में से। ठीक है, अगर यही गंदे पानी वाला ज़ीरा हम यूज़ करें तो आपको पता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इसका वैसे भी पेट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो इसका साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मेरे पास ये और है, ज़्यादा ज़ीरा है, इसको भी मैं इसी तरह साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ पॉट लिया है, इसको भी मैं ऐसे ही 2-3 पानियों से निकालना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इस तरह थोड़ा सा रेस्ट देंगे हम इसको। छानी वाले पॉट में ही साफ़ हो जाएगा। ठीक है, हम इसको बार बार करेंगे ना तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा।
पानी को मैं गिराती जाऊंगी। ये देखो कितनी मट्टी है ना, रेत नजर आ रहा है ना, कितना गंद है। और हम इसी तरह अगर अपने मसालों को ना साफ़ करें, यूज़ करें अपने खानों में, तो क्या बने। ये देखिए है ना। इसी तरह मैं दोबारा इसी को दोबारा दोहराती हूँ। एक मरतबा मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब दूसरी मरतबा भी इसी तरह ही करना है जिस तरह पहले किया है। इस तरह हमारा ज़ीरा बिल्कुल ज़बरदस्त साफ़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर वाटर डालना है इसमें। इस तरह पहले स्पून लगाना है ताकि ऊपर नीचे करना है इसको, ताकि इसमें जो मिट्टी है ना वो नीचे बैठ जाए। ठीक है, ये देखिए ऊपर ऊपर से इसी तरह उठा लेना है। जो ऊपर वाला ज़ीरा होता है ना वो साफ़ होता है, जो नीचे वाला होता है ना उसमें मिट्टी होती है। इसी तरह आप भी ला के ज़रूर साफ़ करके रखा करें। कभी भी गंदा ज़ीरा अपने बॉक्स में मत डालें, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली वाले साफ़ सुथरा खाना खाएं, तो हमें चाहिए कि अपने मसालों को साफ़ करके तो फिर ही रखें। ठीक है, ऊपर से मैं इसको उठा लेती हूँ। अब इसको मैं धूप में सुखा लूँगी और फिर उसके बाद जब ये सूख जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। ठीक है, इसको हम किसी कपड़ा बिछा के तो उस पर भी डाल सकते हैं। अगर धूप नहीं है घर में तो फिर हम इसको पंखे के नीचे रख कर, तो पंखे के हवा के नीचे भी सुखा सकते हैं। ठीक है, जिन घरों में धूप नहीं होती वो इसको अपने पंखे के नीचे रख के भी सुखा सकती हैं। बहुत अच्छा सूख जाता है। इसका ये है कि ये जल्दी सूख जाता है, इसकी ना देर नहीं लगती। तो आप इस तरह का कपड़ा लेकर ये मलमल का इस पर भी डाल के सुखा सकती हैं। ठीक है, और देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत धूप लगी हुई है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त। सूरज बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। जैसे ये सूखेगा फिर मैं इसको किचन में ले जाकर आपको इसका अगला स्टेप बताऊंगी। ठीक है, आज मैंने इसको अच्छे तरीके से इसी तरह सुखा लेना है। आवाज़ आ रही है ना, कितनी अच्छी छन छन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ सुखा लिया है। इसलिए देखिए, अगर ये मिट्टी वाला हो जो हम बाज़ार से लाते हैं तो उसमें छन छन की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। आ रही है ना आवाज़, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको साबुत ही रहने दूंगी ये वाले को, और ये जो मेरे पास है इसको मैं मोटा मोटा पीस लूँगी, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ में हम मोटा मोटा डालते हैं और कुछ में ये साबुत डलता है। ठीक है, मोटा मोटा पीसने के लिए हम ये टटवटे भी यूज़ कर सकती हैं, इसमें डाल के भी पीस सकती हैं। इस तरह डाल के तो इसमें मोटा मोटा पीस जाता है। ठीक है, इस तरह भी पीस जाता है। और इसके अलावा मैं इसमें करूँगी, मेरे पास ये ग्राइंडर है, इसमें ज़रा जल्दी काम हो जाता है, तो मैं इसमें आपको मोटा मोटा पीस के दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं जिसमें मोटा मोटा ही ज़ीरा डालता है, और कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें हम साबुत ही डालते हैं। ठीक है, अब इसका ज़्यादा पाउडर नहीं बनाते, ज़्यादा पाउडर अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें खुशबू बरकरार नहीं रहती। और फिर उसके बाद मैं आपको इसमें सेव करने का तरीका बताऊँगी कि एयर टाइट जार में सेव कैसे करती हैं।
अब मैंने इसको मोटा मोटा पीस लिया है। मोटा मोटा पीसना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम खाना बना रहे हों तो हमें दोबारा पीसना ना पड़े और हमें इसी तरह बना के रखना है अपने जार को, और खाना जो है ना वो जल्दी बन जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें निकाल लेती हूँ ताकि छोटे बॉक्स में डालने के लिए, और थोड़ा सा मैं इसमें रख लेती हूँ बॉक्स में डालने के लिए। बकाया मैं अपने इन जार में भर लेती हूँ। ठीक है, ये मैं इस जार में भरूँगी और ये वाला इस जार में। मेरे पास ये टाइट जार है, इसमें मैं डालती हूँ इनको। आप ये देखें, ये मेरे पास नमक है जो पिंक साल्ट जिसको कहते हैं, मोटा नमक होता है डेली वाला, तो साबुत नमक। ठीक है, इसको अगर हमने ज़्यादा देर रखना है, 6 माह रखना है या 3 माह रखना है अपने जार में, यानी कि ताकि इसको कीड़ा भी ना लगे, फफूंदी भी ना लगे और ये ख़राब भी ना हो, तो ये मेरे पास एक टिप्स है। मैं इसी तरह रखती हूँ। एक टुकड़ा मैं इसमें डाल दूँगी नमक का और इसको मैं इस तरह टाइट बंद कर दूँगी। जब भी यूज़ करना हो तो थोड़ा सा बाहर निकालती हैं तो यूज़ कर लेते हैं, लैदा अपनी किसी लैदा छोटे बॉक्स में डाल लेती हैं। अगर ज़्यादा हो तो एक टुकड़ा मैं इसमें डाल दूँगी नमक का। ये नमक आसानी के साथ बाज़ार से मिल जाता है, इसको पिंक साल्ट कहती हैं। ठीक है, गुलाबी नमक। तो ये मैं इसमें डाल के तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। इस तरह हमारा ये जो ज़ीरा है ना 6 माह ख़राब नहीं होगा, ना इसको कीड़ा लगेगा, ना कोई फफूंदी लगेगी, ना ही कोई और ख़राब होगा। किसी तरीके से ये ख़राब हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने अपने जार रेडी कर लिए और इसको मैं किसी छोटे बॉक्स में डालूँगी, छोटे छोटे बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है ज़ीरे को साफ़ करने का, ज़ीरे को धोने का, साफ़ करके इसको महफूज करने का, तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।